हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जी के पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर की बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे यह होगा कि हम नई वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन या सूचना जाए। इसके लिए जो बाजू में बेल आइकन दिख रहा है उसे जरूर प्रेस करें और जो पिछले के व्यूअर है वे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे रेड कलर की बटन को दबा के जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि हम आपके हेल्पफुल के लिए इसी तरह से वीडियो लेके आते रहेंगे। और एक बात, अभी तक हमारे चैनल मोनेटाइज नहीं हुए हैं, इसलिए ज़रूर हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके हेल्पफुल के लिए हमेशा वीडियो लेके आएंगे मोटिवेट होकर। प्रश्न है, अभी हम लोग देखेंगे 500 प्रश्न देख चुके थे, अभी हम लोग 501 प्रश्न से शुरुआत करेंगे। 501 प्रश्न है, किस ग्रह को नील, प्रश्न इस तरह से पूछे, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? ये हो जाएगा पृथ्वी। प्रश्न है 502, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ये हो जाएगा 3 जनवरी। प्रश्न है 503, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा चंद्रमा। प्रश्न है 504, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? ये हो जाएगा 22 दिसंबर को। प्रश्न है 505, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? ये हो जाएगा 1। प्रश्न है 506, पृथ्वी की परिधि लगभग कितना है? ये हो जाएगा 507। किस, प्रश्न है 507, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? यह हो जाएगा 22 दिसंबर को। प्रश्न है 508, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? यह हो जाएगा इरेटोस्थनीज। प्रश्न है 509, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? यह हो जाएगा 43 किलोमीटर। प्रश्न है 510, पृथ्वी की धुरी कैसी है? पृथ्वी की धुरी कैसी है? इसका उत्तर हो जाएगा झुकी हुई। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। प्रश्न है 511 प्रश्न देखेंगे हम लोग, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? ये हो जाएगा मंगल ग्रह पर। प्रश्न है 512, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा मंगल। प्रश्न है 513, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा डिमोस। प्रश्न है 514, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? ये हो जाएगा बृहस्पति। प्रश्न है 515, सूर्य गिर्द परिक्रमा, प्रश्न इस तरह से है 515, सूर्य गिर्द परिक्रमा में कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है? ये हो जाएगा नेपच्यून। प्रश्न है 516, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा ग्रीनिमाइट। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा गाइनीमीड। नेक्स्ट है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? ये हो जाएगा शनि। प्रश्न है 518, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? ये हो जाएगा बृहस्पति। प्रश्न है 519, नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा शनि। प्रश्न है 520, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा शनि। प्रश्न है 521, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा शुक्र और अरुण। नेक्स्ट प्रश्न है 522, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? ये हो जाएगा वरुण। प्रश्न है 523, सौर मंडल में कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? ये हो जाएगा अरुण। प्रश्न है 524, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग की दिखाई देता है? ये हो जाएगा मीथेन। प्रश्न है 525, 525 है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी की कहलाती है? ये हो जाएगा चंद्रमा। प्रश्न है 526, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र का, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? ये हो जाएगा चंद्रमा। प्रश्न है 527, आकाश के सबसे चमकदार तारा कौन सा है? ये हो जाएगा सिरियस। प्रश्न है 528, सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? ये हो जाएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आने पर। प्रश्न है 529, पूर्ण 529 है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? यह हो जाएगा किरीट या कोरोना। चंद्रमा कब घटित होता है? यह सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आने पर। नेक्स्ट प्रश्न है 531, किस ग्रह की प्राकृतिक उपग्रह सबसे अधिक है? यह हो जाएगा शनि। प्रश्न है 532, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा है? यह हो जाएगा, इसका आंसर करना है, इसका आंसर है भारत। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से प्रश्न है इसी तरह से,
533 सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा बृहस्पति। प्रश्न है 534 सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा शनि। प्रश्न है 535 चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ये हो जाएगा 1.34 सेकेंड। प्रश्न है 536 चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देगा? ये हो जाएगा काला। प्रश्न है 537 प्रश्न संख्या 537 है पृथ्वी के केंद्र में कौन सा चुंबकीय पदार्थ पाया जाता है? ये हो जाएगा निकेल। कको कौन सी काल्पनिक रेखा गोलोक को दो बराबर भागों में बांटती है? ये हो जाएगा भूमध्य रेखा। प्रश्न है 539 देशांतरों की संख्या कितनी है? यह है 360। प्रश्न है 540 ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? ये हो जाएगा 0 डिग्री। प्रश्न है 541 पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर घूम लेता है? इसका उत्तर हो जाएगा 15 डिग्री। नेक्स्ट देखेंगे 542 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाता है? यह है 180 डिग्री देशांतरीय। प्रश्न है 543 भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? ये हो जाएगा 82.5 डिग्री ई मिर्जापुर। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से प्रश्न संख्या 544 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? ये हो जाएगा 4। प्रश्न है 545 अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? ये हो जाएगा 180 डिग्री। प्रश्न है 546 अंतसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा सुनामी। प्रश्न है 547 सिस्मोग्राफ क्या मापने के लिए काम में लाया जाता है? ये हो जाएगा भूकंपीय तरंगों को। प्रश्न है 548 सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? ये हो जाएगा भूकंप का। प्रश्न है 549 पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा ज्वालामुखी। प्रश्न है 550 ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ये हो जाएगा जलवाष्प। प्रश्न है 551 ज्वालामुखी की सक्रियता कहाँ से अधिक पाई जाती है? ये हो जाएगा हवाई में। प्रश्न है 552 वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न है 553 प्रश्न संख्या 553 देखेंगे विश्व में सबसे लंबी बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये हो जाएगा एंडीज। प्रश्न है 554 माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ये हो जाएगा नेपाल में। दोस्तों इसी तरह से देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न 555 विश्व में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। प्रश्न है 556 विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये हो जाएगा तिब्बत का पठार। प्रश्न है 557 भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये हो जाएगा दक्कन का पठार। प्रश्न है 558 विश्व का छत एशिया का छत किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा पामीर। प्रश्न है 559 सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? ये हो जाएगा सियाचिन। प्रश्न पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। प्रश्न है 561 वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? ये हो जाएगा नाइट्रोजन। प्रश्न है 562 वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है? प्रश्न इस तरह से पूछेगी तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्गन। प्रश्न है 563 वायु में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? ये हो जाएगा 78.03%। प्रश्न है 564 किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? ये हो जाएगा क्षोभ मंडल। प्रश्न है 565 प्रश्न संख्या 565 ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? इसका आंसर है सप्ताप मंडल में। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से 566 है संचार उपग्रह किस मंडल में स्थित होते हैं? ये हो जाएगा बाह्य वायुमंडल में। प्रश्न है 567 हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? ये हो जाएगा सप्ताप मंडल में। प्रश्न है 568 पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? ये हो जाएगा क्षोभ मंडल। प्रश्न है 569 विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ये हो जाएगा मासिन राम। प्रश्न है 570 विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? ये हो जाएगा अटाकामा। प्रश्न है 571 विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये हो जाएगा कैस्पियन सागर। प्रश्न है 571 विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये हो जाएगा सुपीरियर झील। प्रश्न है 572 विश्व का सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? ये हो जाएगा बैकाल झील। प्रश्न है 573 विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ये हो जाएगा कैस्पियन सागर। प्रश्न है 574 किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? हो जाएगा फिनलैंड। प्रश्न है 575 विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये हो जाएगा एंजिल जलप्रपात।
महत्वपूर्ण प्रश्न 576, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? यह हो जाएगा वेनेजुएला में। प्रश्न है 577, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? यह हो जाएगा अमेरिका और कनाडा। प्रश्न है 578, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? यह हो जाएगा स्वेज नहर। प्रश्न है 579, स्वेज का निर्माण कब पूर्ण हुआ? यह हो जाएगा 1869 ईस्वी में। प्रश्न है 580, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? यह होगा 7। प्रश्न है 581, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यह हो जाएगा एशिया महाद्वीप। प्रश्न है 582, संसार में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न है 583, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यह हो जाएगा अंटार्कटिका। प्रश्न है 584, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यह हो जाएगा यूरोप। प्रश्न है 585, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा अफ्रीका। प्रश्न है 586, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? ये हो जाएगा अंटार्कटिका। नेक्स्ट देखने वाले हैं दोस्तों इसी तरह से। प्रश्न है 587, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? ये हो जाएगा अफ्रीका। प्रश्न है 588, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा अंटार्कटिका में। प्रश्न है 589, वह कौन सा महाद्वीप है जिसे दक्षिण लैंड ऑफ गोल्डन फिलिस के नाम से जाना जाता है? यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न है 590, विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? यह हो जाएगा चीन। प्रश्न है 591, किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? यह हो जाएगा कनाडा। प्रश्न है 552, प्रश्न संख्या 592, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यह हो जाएगा ग्रीनलैंड। प्रश्न है 593, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यह हो जाएगा मध्य अंडमान। प्रश्न संख्या 594 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यह हो जाएगा सहारा। प्रश्न है 595, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यह हो जाएगा थार और गोबी। प्रश्न है 596, प्रश्न संख्या 596, अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? यह हो जाएगा सूडान। प्रश्न है 597, तकलामकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? यह हो जाएगा चीन में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसी तरह से। प्रश्न है 598, कलाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? यह हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। प्रश्न है 599, थार मरुस्थल किस देश में स्थित है? यह हो जाएगा भारत। प्रश्न संख्या अभी 500 देख चुके, अभी हम लोग 600 से शुरुआत करेंगे। 500 से 600 के बीच प्रश्न देखें, अभी हम लोग 600 से देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा? ये हो जाएगा गोबी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 601, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है अटाकामा। प्रश्न है 602, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? ये हो जाएगा अफ्रीका में। प्रश्न है 603, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रश्न है 604, किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? ये हो जाएगा अंटार्कटिका महासागर। प्रश्न है 605, मेरियाना ट्रेच किस महासागर में स्थित है? ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रश्न है 606, सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? ये हो जाएगा आर्कटिक महासागर। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। प्रश्न संख्या 608, पाक ऑस्ट्रेलिया किनके बीच स्थित है? ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी और मीनार की खाड़ी में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी तरह से। प्रश्न संख्या 609 है, इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। प्रश्न संख्या 610, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है क्या है? यह है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। प्रश्न संख्या 611, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? यह हो जाएगा 35%। प्रश्न संख्या 612, सर्वाधिक लवणता की सागर में पाई जाती है क्या? पाई जाती है मृत सागर। प्रश्न संख्या 613, किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? यह हो जाएगा नाइजर। प्रश्न है 615, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? यह हो जाएगा हांगहो नदी या पीली नदी। प्रश्न संख्या 616, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? यह हो जाएगा अमेजन नदी। प्रश्न है 617, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। प्रश्न संख्या 618 है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? यह हो जाएगा जेम्स नदी। नेक्स्ट प्रश्न है 619,
पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ये हो जाएगा सीन नदी पर। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न है 620, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? ये हो जाएगा टाइबर नदी। प्रश्न है 621, वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? ये हो जाएगा डेन्यूब नदी। प्रश्न संख्या 622 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? ये हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट देखेंगे 623, प्रश्न देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? ये हो जाएगा कजाकिस्तान। नेक्स्ट है 624, विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह किसे माना जाता है? ये हो जाएगा संघाई बंदरगाह को। प्रश्न है 626, चाबहार पोर्ट किस देश में विकसित किया गया है? ये हो जाएगा ईरान में। प्रश्न है 627, ग्वादर पतन किस देश में है? ये हो जाएगा पाकिस्तान में। ग्वादर पतन किस देश में है? यह है पाकिस्तान में। प्रश्न है 628, सापेक्षिक आर्द्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा हाईग्रोमीटर। प्रश्न है 629, उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा पायरोमीटर। प्रश्न है 630, पवन की गति किस यंत्र से मापी जाती है? ये हो जाएगा एनीमोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसी तरह से, प्रश्न है 631, भूकंपीय तरंगों को मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? ये हो जाएगा सिस्मोग्राफ। प्रश्न है 632, ध्यान से पढ़ेंगे और जरूर हमारे चैनल पे बने रहे और लगातार इस तरह से वीडियो मिलेगा। अभी हम लोग 632 प्रश्न देख रहे हैं। कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? ये हो जाएगा ऊष्मा की मात्रा। प्रश्न है 630, प्रश्न संख्या 633 है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ये हो जाएगा नेफ्रोस्कोप। प्रश्न संख्या 634, वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा हाइग्रोग्राफ। प्रश्न संख्या 635, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? ये हो जाएगा चीन। प्रश्न संख्या 636, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? ये हो जाएगा रूस। प्रश्न संख्या 637, विश्व में चावल का प्रश्न संख्या 637 है, विश्व में चावल का अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? ये हो जाएगा भारत। प्रश्न संख्या 638 देखेंगे, कौन सा देश, प्रश्न संख्या 638, कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? ये हो जाएगा चीन। प्रश्न संख्या 639 है, विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 640 देखेंगे, प्रश्न संख्या 640 है, विश्व की किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? ये हो जाएगा चीन। प्रश्न है 641, चाय के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? ये हो जाएगा चीन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी तरह से, प्रश्न संख्या 642, विश्व की हवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा साओ पालो। प्रश्न संख्या 643, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ये हो जाएगा ब्राजील। प्रश्न देखेंगे 644, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादक देश कौन सा है? ये हो जाएगा थाईलैंड। प्रश्न संख्या 645, विश्व का सबसे बड़ा संश्लेषित या सिंथेटिक रबड़ का उत्पादक देश कौन सा है? ये हो जाएगा चीन। प्रश्न संख्या 646 देखेंगे, प्रश्न संख्या 646 है, विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू का उत्पादक देश कौन सा है? ये हो जाएगा चीन। प्रश्न है 647, विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादक देश, प्रश्न है 647, विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? ये हो जाएगा अफगानिस्तान। प्रश्न है 648, विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होते हैं? यह है चीन में। प्रश्न संख्या 669 देखेंगे, प्रश्न संख्या 649, विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ये हो जाएगा चीन। प्रश्न है 650, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? ये हो जाएगा नामैन ई बोरलोन। प्रश्न है 651, भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता किस चीज है? ये हो जाएगा दाल। भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता किस चीज है? दाल भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। प्रश्न है 652, झूम क्या है? झूम है एक कृषि है, झूम कृषि का एक प्रकार है। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से
653 है, रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना क्या कहलाता है? ये हो जाएगा सेरीकल्चर। प्रश्न है 654, व्यापारिक स्तर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा पिसीकल्चर। प्रश्न है 655, व्यापारिक स्तर की जाने वाली फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। प्रश्न है 656, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु दिए जाने वाला मधुमक्खी या मौन पालन क्या कहलाता है? ये हो जाएगा एपीकल्चर। प्रश्न संख्या 657, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये हो जाएगा मत्स्य पालन से। प्रश्न संख्या 658, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? ये हो जाएगा चीन। प्रश्न है 659, बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया एवं इंडोनेशिया। नेक्स्ट देखेंगे 660 प्रश्न, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश कौन सा है? ये हो जाएगा कांगो। प्रश्न संख्या 661, संसार में प्रश्न संख्या 661 है, संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? ये हो जाएगा चिली। प्रश्न है 622, तांबे का मुख्य निर्यातक देश कौन सा है? ये हो जाएगा चिली। नेक्स्ट प्रश्न है 663, विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश कौन सा है? इसका उत्तर आप लोग को बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये हो जाएगा मैक्सिको। प्रश्न है 664, विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ये महत्वपूर्ण है। ये हो जाएगा चीन। नेक्स्ट प्रश्न है 665, विश्व में कौन सा देश टीन का सर्वाधिक निर्यातक करता है? ये हो जाएगा मलेशिया। प्रश्न है 666, संसार में जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये हो जाएगा चीन। प्रश्न है 667, हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये हो जाएगा रूस। प्रश्न संख्या 668, विश्व का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा खनिज उपभोक्ता देश कौन सा है? ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न देखेंगे 669, किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न है 670, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? ये हो जाएगा कजाकिस्तान। प्रश्न है 671, थोरियम सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? ये हो जाएगा भारत में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 672 प्रश्न, विश्व में पर्वत ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये हो जाएगा चीन। प्रश्न है 673, कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है? ये हो जाएगा एंथ्रासाइट। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से प्रश्न होगी 674 देखेंगे, विश्व में पाए जाने वाला अधिकांश कोयला किस प्रकार का है? ये हो जाएगा बिटुमिनस कोयला। प्रश्न है 675, सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा है? ये हो जाएगा लिग्नाइट। प्रश्न संख्या 676, कोयला का कौन सा किस्म भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा लिग्नाइट। प्रश्न है 677, विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये हो जाएगा चीन। प्रश्न है 678, किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया? ये हो जाएगा चीन। प्रश्न है 669, प्रश्न संख्या 679 है, किस देश में सबसे अधिक कागज उत्पादन किया जाता है? ये हो जाएगा चीन। प्रश्न है 680, नगर को प्रश्न संख्या 680 है, किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? ये हो जाएगा बीजिंग। प्रश्न है 681, जापान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ये हो जाएगा ओसाका। प्रश्न है 682, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न है 683, विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न है 684, भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? ये हो जाएगा दूसरा। दोस्तों जो भी प्रश्न देख रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, यह प्रश्न एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल और सभी प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनेगी ही बनेगी। आप लोग ध्यान से पढ़े, अभी बहुत सारे प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होने वाली है। विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ? ये हो जाएगा ब्रिटेन। प्रश्न है 686, संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश कौन सा है? ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। उसी तरह से देखना है दोस्तों, अभी हम लोग 687 प्रश्न देखेंगे, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? ये हो जाएगा 1825 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 688, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री
रास्ता कौन सा है? ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। प्रश्न है 679, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नगर कौन सा है? संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? ये हो जाएगा स्वेज नहर। प्रश्न है 690, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सा है? ये हो जाएगा स्वेज नहर। प्रश्न है 691, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? ये हो जाएगा अफ्रीका। प्रश्न है 692, सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? ये हो जाएगा चीन। प्रश्न है 693, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या किस देश में पाई जाती है? ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा। प्रश्न है 694, विश्व के किस देश में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है? ये हो जाएगा इंडोनेशिया। प्रश्न है 695, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? ये हो जाएगा जावा। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से प्रश्न संख्या 696, सर्वाधिक घनत्व वाला देश कौन सा है? ये हो जाएगा सिंगापुर। प्रश्न संख्या देखेंगे 697, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न है 698, विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को है? ये हो जाएगा स्वीडन। प्रश्न है 699, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये हो जाएगा UNDP द्वारा। प्रश्न है 700 प्रश्न, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। प्रश्न है 701, कौन सा देश दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? ये हो जाएगा भूटान। प्रश्न है 702, सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश कौन सा है? ये हो जाएगा बांग्लादेश। प्रश्न है 703, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये हो जाएगा जापान में। प्रश्न है 704, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? ये हो जाएगा म्यांमार में। प्रश्न है 705, किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? ये हो जाएगा किर्गिज का। प्रश्न संख्या देखेंगे 706, किस देश को पहले निपन के नाम से जाना जाता था? ये हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 707, प्राचीन भारतीयों को म्यांमार किस नाम से जाता था? प्राचीन भारतीयों को म्यांमार किस नाम से ज्ञात था? ये हो जाएगा सुवर्ण भूमि। प्रश्न संख्या 708, किस देश का प्राचीनतम नाम पारसिया है? ये हो जाएगा ईरान। प्रश्न है 709, किस देश को पूर्व की मोती के नाम से जाना जाता था? ये हो जाएगा श्रीलंका। प्रश्न संख्या देखेंगे दोस्तों 710, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा थाईलैंड। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न बनती है। प्रश्न संख्या 711, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? ये हो जाएगा कांगो को। प्रश्न संख्या 712, कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? ये हो जाएगा क्यूबा। प्रश्न संख्या 713, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? ये हो जाएगा जापान को। प्रश्न है 714, डूबते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? ये हो जाएगा नॉर्वे। प्रश्न है 715, किस देश को झीली प्रश्न संख्या 715 है, किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? ये हो जाएगा फिनलैंड। प्रश्न है 716, स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से किसे जाना जाता है? ये हो जाएगा म्यांमार को। प्रश्न है 717, एशिया का सबसे प्रश्न संख्या 717, एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा तुर्की को। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसी तरह से प्रश्न संख्या 718, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न है 719, चावल का देश किसे कहा जाता है? ये होगा थाईलैंड को। प्रश्न है 720, विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? ये हो जाएगा मिस्र। प्रश्न है 721, कौन सा देश हजार पहाड़ियों का देश कहलाता है? ये हो जाएगा अफगानिस्तान। प्रश्न है 722, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ये हो जाएगा अहमदाबाद को। प्रश्न है 723, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ये बताना है आप लोग को। ये हो जाएगा कानपुर। प्रश्न संख्या 724, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ये हो जाएगा कोयम्बटूर। प्रश्न संख्या 725, भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? ये होगा जमशेदपुर। प्रश्न संख्या देखने वाले हैं 726, भारत की किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? ये हो जाएगा बेंगलुरु। प्रश्न है 727, भारत की साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा केरल में।
प्रश्न है 728, भारत के किस नगर को मसालों का बगीचा कहा जाता है? ये हो जाएगा केरल। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसी तरह से प्रश्न संख्या 729, भारत के किस नगर को साइबर सिटी कहा जाता है? ये हो जाएगा गुरुग्राम। प्रश्न है 730, विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ये हो जाएगा साओ पालो। प्रश्न है 731, विश्व की गेहूं मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ये हो जाएगा विनिपेग। प्रश्न संख्या देखेंगे 732, 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप में किस नगर को कहा जाता है या किस नगर को माना जाता है? ये हो जाएगा रोम। प्रश्न है 733, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? यह है सिंगापुर। प्रश्न है 734, झारखंड का शिमला किससे कहा जाता है? यह हो जाएगा रांची को। प्रश्न है 735, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? यह हो जाएगा इलाहाबाद। प्रश्न संख्या 736, सिटी ऑफ जॉय भारत के किस शहर को कहा जाता है? यह हो जाएगा कोलकाता। प्रश्न है 737, गोल्डन सिटी भारत के किस शहर को कहा जाता है? यह हो जाएगा जैसलमेर। प्रश्न संख्या 738 देखेंगे, भारत के स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? यह होगा शिमला। प्रश्न है 739, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? यह हो जाएगा ग्रीक। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसी तरह से प्रश्न संख्या 740, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? यह हो जाएगा नाइट्रोजन। प्रश्न है 741, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने के प्रश्न संख्या 741 है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ये हो जाएगा ओजोन। प्रश्न है 742, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ये हो जाएगा क्षोभमंडल। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। 743 प्रश्न, बादल किस रंग में अवतरित होता है? ये हो जाएगा क्षोभमंडल। प्रश्न है 744, प्रश्न संख्या 744 है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा प्रशांत महासागर में। प्रश्न संख्या देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 745, कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों 746 देखेंगे, लाल मृदा वर्ण किसके कारण होता है? ये हो जाएगा लौह यौगिक। प्रश्न है 747, किस जंगल को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा अमेजन वर्षा वन। प्रश्न है 748, अभी हम लोग 700 प्रश्न देखने वाले हैं। 500 से 750 प्रश्न के बीच किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? यह हो जाएगा जापान। प्रश्न है 749, पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु है? यह हो जाएगा एल्यूमिनियम। प्रश्न है 750, कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है? यह हो जाएगा बॉक्साइट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी हम लोग 500 से 750 प्रश्न देखे, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे और अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और हम हमेशा आपके हेल्पफुल के लिए इसी तरह से वीडियो लेके आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 750 प्रश्न से शुरुआत करेंगे, 1000 से भी ज़्यादा प्रश्न कवर करेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही।